नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट 2025 आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा? हर महीने में, हर मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी? आपकी लव लाइफ कैसी होगी? लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी? इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम हर महीने के लिए एक एक कार्ड पिक करेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है आपके लव रिलेशनशिप के लिए। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रीडिंग आप अपने चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, आपकी जो नाम राशि है, या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 2025 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। 2025 लव रिलेशनशिप कैसी होगी, हर महीने के लिए एक एक कार्ड दें यूनिवर्स। 2025 हर महीने के लिए एक कार्ड दीजिए। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, माफ़ कीजिएगा, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट 2025 हर महीने के लिए एक कार्ड दीजिए बस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कार्ड्स आपको पूरे दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे या मूव ऑन कर रहे थे, रिलेशनशिप को लेकर के आप अगर कंफ्यूज्ड थे, परेशान चल रहे थे, उधेड़-बुन में थे, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर के कुछ होपफुल होने वाले हैं। रिलेशनशिप को लेकर के कुछ पॉजिटिव आप होने वाले हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वापसी कर रहे हैं। भले ही आपके जैसे भी एक्सपीरियंस रहे हो, अच्छे रहे हो, ख़राब रहे हो, कड़वे रहे हो, मीठे रहे हो, जैसे भी एक्सपीरियंसेस रहे हो, इसके बावजूद भी आप रिश्ते को फिर से एक चांस देना चाहेंगे। आपके पार्टनर रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं वो भी आप चेक करना चाहेंगे। अपने पार्टनर को आप इवेल्युएट करना चाहेंगे, वो कितना डेडिकेटेड है, वो क्या एफर्ट दे रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही जनवरी में। फरवरी मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में मिलने वाले हैं, अच्छा समय आप बिताने वाले हैं। अगर आप लोग के बीच में दूरियां चल रही थी तो आप लोग की मुलाकात हो सकती है। कुछ इमोशनल मोमेंट्स आप लोग के बीच में क्रिएट हो सकते हैं। कुछ गिफ्ट आप अपने पार्टनर को देंगे, आपके पार्टनर कुछ गिफ्ट आपको देंगे। तो एक मेमोरेबल मंथ ये रहने वाला है। डेट पर आप लोग जा सकते हैं, रोमांटिक मीटिंग्स कर सकते हैं, पुरानी जो यादें हैं, पुरानी जो बातें, उनको आप साथ में बैठ करके ताज़ा कर सकते हैं। अपने पार्टनर के लिए फिर से आप इमोशनल महसूस करेंगे, उनके लिए फिर से आपका दिल धड़केगा। सिमिलर एनर्जी आपके पार्टनर की भी रहेगी। किसी किसी कैंसर के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। स्पेशली अगर आपका रिश्ता आपके एक्स के साथ काफ़ी पहले का है, मतलब बचपन का है या फिर स्कूल डेज का है, तो वो आपके लाइफ में कम बैक करने वाले हैं। इमोशनल जेस्चर वो आपको देंगे, कुछ गिफ्ट्स वो आपके लिए लेकर के आएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मार्च मंथ में तो रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर। आपके पार्टनर के साथ में आप मिलने वाले हैं, रीयूनियन आप लोग का होने वाला है, अच्छा समय आप लोग बिताएंगे, फैमिली क्रिएट करना चाहेंगे, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, इमोशंस आपके पीक पे होंगे। आप में से कुछ कुछ कैंसर इस मंथ में शादी मैरिज भी कर सकते हैं, या शादी मैरिज की एटलीस्ट बात शुरू कर सकते हैं, शादी मैरिज का प्रोसेस आप लोग शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है।
आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा प्रसन्न, आनंदित आप दोनों ही रहने वाले हैं। आपका घर परिवार खुश रहने वाला है। ब्लेसिंग्स जैसे आप लोग रिलेशनशिप में आ रही हो, आपके घर परिवार में आ रही हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। अगर आप लोग के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, फाइट्स, आर्गुमेंट, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो ऐसी तमाम इश्यूज सॉर्ट आउट होने वाली है। आप लोग फिर से मिलने वाले हैं, सारे इश्यूज़ को लेकर के डिस्कस करके आप लोग सेम पेज पर आने वाले हैं और फिर से एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आप महसूस करेंगे। लवी डवी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अप्रैल मंथ में भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रहने वाली है कैंसर। आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत खुश महसूस करेंगे, उनका साथ आप इंजॉय करेंगे, आपके इमोशंस पीक पर रहेंगे, आपके पार्टनर के इमोशंस पीक पर रहेंगे। अपना प्यार आप अपने पार्टनर को दिखाएंगे, आपके पार्टनर अपना प्यार आपको दिखाएंगे। रिलेशनशिप में अगर एक बड़े ऑफ़र की ज़रूरत थी, इमोशनल ऑफ़र की ज़रूरत थी, लव प्रपोजल की ज़रूरत थी, रिलेशनशिप प्रपोजल की ज़रूरत थी या शादी मैरिज की प्रपोजल की ज़रूरत थी, तो इस मंथ में ये प्रपोजल्स आते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कैंसर, जिसको लेकर के आप दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। किसी किसी कैंसर के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नया प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, लव प्रपोजल, शादी मैरिज का प्रपोजल। कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एक बड़ा इमोशनल ऑफर लेकर के आने वाला है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही डील कर रहे हैं तो आप लोग का डेफिनेटली रीयूनियन होने वाला है। आप लोग मिलने वाले हैं और काफ़ी अच्छा समय आप लोग बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मई मंथ की मैं बात करूँ यहाँ पर कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अच्छा रिलेशनशिप इंजॉय करने वाले हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो अच्छी मैरिड लाइफ आप इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को आप लोग वादे करेंगे, कमिटमेंट देंगे, एक दूसरे के ऊपर आप भरोसा करेंगे, साथ मिल करके आप लोग काम करेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। सबका सहयोग आप लोग को मिलेगा, फैमिली का और भी जो लोग हैं उनका। तो आप दोनों ही काफ़ी अच्छी एनर्जी में रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। साथ मिल करके आप लोग काम करेंगे, पैसा रुपया के लिए काम करना हुआ, इनकम के लिए काम करना हुआ, बिजनेस के लिए, तो ऐसे तमाम फील्ड्स के लिए आप लोग साथ काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके घर परिवार वाले नहीं मान रहे थे आपके रिश्ते के लिए, शादी मैरिज के लिए, तो उनकी रजामंदी अब मिलने वाली है। वो आपको अब सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जून मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैंसर की आप जो है खुद के ऊपर फोकस करने वाले हैं। रिश्ते को लेकर के तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ही, खुश रहेंगे ही, पॉजिटिव रहेंगे, पर खुद के ऊपर भी आप फोकस करेंगे, खुद को क्रिएटिव बनाएंगे, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ आप अपनी लाइफ में काम करेंगे। कोई ना कोई नई शुरुआत आप करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई नया काम आप शुरू करेंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन महसूस करेंगे, खुद के लुक्स के ऊपर, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हैं। जून के मंथ में भी आप लोग का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप सिंगल हैं और नए पर्सन की आप तलाश कर रहे हैं तो नए पर्सन को डेफिनेटली इस मंथ में आप अट्रैक्ट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई नया पर्सन इस मंथ में आपसे अट्रैक्शन महसूस करने वाला है। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल आप होने वाले हैं, इतना ज़्यादा गुड लुकिंग आप होने वाले हैं, ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। जुलाई मंथ में कैंसर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली आप कुछ ट्रैवल कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ फिजिकल डिस्टेंस आ सकती है। हो सकता है कि किसी काम की वजह से, किसी जिम्मेदारी की वजह से आप अपने पार्टनर से कुछ दूर जाएं। हालांकि आप जहां भी रहेंगे अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, उनके साथ आप कनेक्टेड ही रहेंगे, उनसे दूरियां आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। आपकी दुनिया आपके पार्टनर के अंदर ही आपको दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा अटैच्ड आप अपने पार्टनर से रहेंगे इस मंथ में। अगस्त मंथ में मुझे थोड़ा निगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी बात को लेकर के आप परेशान रहने वाले हैं, एंजाइटी में रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर से कुछ रूखा बिहेवियर आपको देखने मिल सकता है, जिसको लेकर के आप थोड़ा हर्ट महसूस करेंगे, डिफीटेड महसूस करेंगे। किसी किसी के लिए स्वास्थ्य हो सकता है कि खराब हो, स्वास्थ्य के कारण से आप इस तरह की एनर्जी में खुद को महसूस करें। और कोई कोई कैंसर ऐसे भी हो सकते हैं जो उनके दिमाग में कुछ ऐसी निगेटिव बातें चलेंगी जिसकी वजह से आप खुद को थोड़ा डिफीटेड, खुद को थोड़ा निगेटिव एनर्जी में महसूस करेंगे। हालांकि एक्चुअल में ये बातें नहीं होंगी सामने, ऐसी कोई सिचुएशन सामने नहीं होगी, पर आपका मन, आपका दिमाग ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसको लेकर के आप थोड़ा एंजाइटी में फील करेंगे, खुद को थोड़ा हारा हुआ महसूस करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ प्लैनेटरी पोजीशन है जिसकी वजह से आपकी ये सिचुएशन रहने वाली है।
उसके बाद सितंबर का जो मंथ है वो फिर से आपके लिए और इस रिश्ते के लिए अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर मंथ में फिर से आप पैशनेट हो रहे हैं, नई नई प्लानिंग्स आप करने वाले हैं रिलेशनशिप को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, खुशियों को लेकर के, अबंडेंस को लेकर के। आपके पार्टनर की तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आप महसूस करेंगे। हो सकता है कि इस दौरान आपकी कुछ दूरियां रहें, फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, और ये दूरियां आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। आपके पार्टनर दूर रह करके भी आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे, और आपका जो दिल का जो पैशन है वो एक नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। इस तरह की एनर्जी में आप रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कैंसर। अक्टूबर के मंथ में आप रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव रहेंगे। बहुत मैच्योर बिहेवियर इस दौरान आपका रहने वाला है। रिश्ते को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के कोई भी रिस्क आप लेना पसंद नहीं करेंगे। अपने पार्टनर को और उनके साथ को, इस रिश्ते को एकदम संभाल करके, सहेज करके आप रखेंगे। पॉजिटिव आप रहेंगे, होपफुल रहेंगे। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आप याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मिस करेंगे। साथ ही रिश्ते में अबंडेंस लाने के लिए, रिश्ते में खुशियाँ लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए और भी आप प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो खुद को थोड़ा इंडिपेंडेंट आप करने की कोशिश करेंगे। पैसा रुपया को लेकर के या इनकम को लेकर के अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप खुद की इनकम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ नया भी हो सकता है कि आप इस दौरान शुरू करें। जॉब हो सकती है या किसी किसी के लिए कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नवंबर मंथ में आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी की ओर रहने वाला है। आपके पार्टनर का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। एक डीप लेवल का कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस करेंगे, पर कुछ कुछ आप स्पिरिचुअल इंक्लाइन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कैंसर। कुछ ज्ञान, विजडम आपको मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर से शादी मैरिज करना चाहते हैं तो इस मंथ में आप शादी मैरिज करने वाले हैं, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा अपने पार्टनर के साथ में ही, तो उनके साथ में एक डीप लेवल का कनेक्शन आप डेफिनेटली महसूस करेंगे और उनके साथ आप जुड़ करके रहना चाहेंगे, इंटीग्रेट होकर के रहना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। दिसंबर के मंथ में कुछ हड़बड़ी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कैंसर। कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। रिश्ते को लेकर के ऐसी कुछ चीज़ है, ऐसी कुछ बात है जिसकी क्लैरिटी आपको चाहिए, या आप अपने पार्टनर को कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, तो उसकी हड़बड़ी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई पर्टिकुलर लोग हैं, सिचुएशन है जो रिलेशनशिप को सर्व नहीं कर रही है, फेवर नहीं करी, तो उसको आप रिश्ते से कट ऑफ करना चाहेंगे। एक्शन मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ट्रैवल भी हो सकता है कि आपका हो इस दौरान। आपके पार्टनर को लेकर के कुछ नाराज़गी भी आपके दिल में हो सकती है। कुछ बातें हो सकती है जो आप अपने पार्टनर से पूछना चाहते हैं। दिसंबर मंथ में कोई बड़ा डिसीजन आप मत लीजिए। हड़बड़ी में तो बिल्कुल भी आप डिसीजन मत लीजिए। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन आप लेंगे या बड़ा कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आगे चल करके ख़राब हो सकता है। तो ओवरऑल तो अच्छी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है आपकी 2025 की। अगर आप सिंगल हैं, न्यू लव की तलाश में आप हैं, तो आपके लिए जो फेवरेबल जो मंथ होगा वो होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर। ये मंथ आपके न्यू लव के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए फेवरेबल होगा। और अगर शादी मैरिज की मैं बात करूं, अगर आप अपने पार्टनर से शादी मैरिज करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो फेवरेबल मंथ रहने वाला है वो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और नवंबर। तो इतने मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं। कैंसर, यूनिवर्स कैंसर के लिए गाइडेंस दीजिए 2025। कैंसर के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एक कार्ड और लेंगे, रिकंसिडर। तो पहला जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है कैंसर वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर कोई फेवरेबल सिचुएशन आपके रिलेशनशिप को लेकर के आने वाली है। कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जो आप चाहते हैं, जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, रीयूनियन का आप वेट कर रहे थे, आपके पार्टनर के अपने लाइफ में आने का वेट कर रहे थे, शादी मैरिज का वेट कर रहे थे। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आप चाहते थे तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है कुछ महीनों के अंदर। दूसरा जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है रिकंसिडर।
तो अगर आप रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, मेजर डिसीजन आप लेना चाहते हैं, तो आपको एक बार रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। जो भी बड़ा कदम आप उठा रहे हैं या बड़ा निर्णय ले रहे हैं, थोड़ा सोच समझ करके आप लीजिए, रिकंसिडर कर लीजिए। हो सकता है कि आपके पास वो तमाम जानकारियाँ, फैक्ट्स मौजूद ना हो, ऐसी कुछ जानकारी, इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपसे मिस हो गई हो। तो उन जानकारियों को आप इकट्ठा करिए और फिर आप निर्णय लीजिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।